दोस्तों चेहरा बहुत स्मूथ हो, लेकिन आपके चेहरे की स्मूथनेस के साथ साथ जब कोई आपके चेहरे के थोड़ा नज़दीक आए तो आपके जो ये ओपन पोर्स है ना, ये कहीं ना कहीं पर आपके उस चेहरे की स्मूथनेस में जो जैसे चांद में दाग है ना, बिल्कुल वैसा ही काम कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा काम या जितनी ज़्यादा मेहनत आप करते हो आपकी स्किन के कलर को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर आप आपके चेहरे के दाग धब्बों को हटाने के लिए, या फिर आप इतनी मेहनत करते हो अपने चेहरे को ग्लास लुक देने के लिए, उतनी ही मेहनत आपको आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स है ना, इन्हें भी श्रिंक करने के लिए करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने पोर्स को श्रिंक नहीं करते हो तो उसकी वजह से खुले हुए पोर्स कहीं ना कहीं पर आपकी स्किन को जो एक पोर्सलिन जैसा जो लुक आना चाहिए, जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं एकदम स्मूथ टेक्सचर का जो लुक आना चाहिए, वो नहीं आता। और कैसा टेक्सचर आता है, कैसे मिट्टी के घड़े के अंदर बहुत सारा पोपलापन, बहुत सारा खालीपन दिखाई देता है, वैसा वाला। और ये फोटोग्राफी में भी नज़र आता है, और अगर हाई डेफिनेशन कैमराज हो तब तो ये बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। किसी भी तरीके से हमें अपनी स्किन को पोर्सलिन लुक ज़रूर देना है ताकि पोर्स को हम श्रिंक कर सकें। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा दो चीज़ों के बारे में। बाहर से क्या लगाएं जिससे कि हम अपने पोर्स को श्रिंक कर सकें, और अंदर से क्या खाएं जिससे कि हम अपनी स्किन के पोर्स की जो श्रिंकिंग इफेक्ट है उसे इंक्रीज कर सकें। देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो फीडबैक है ये मुझे मिला है इंस्टाग्राम पर, और ये हमें भेजा है कोमल जी ने। कोमल जी लिखती हैं कि सर, आई हैव यूज्ड दिस शैम्पू only twice and its results is very good. I have used a lot of shampoos but none gave me such a result. I will definitely post a review on this on my YouTube channel as well. Thank you so much कोमल जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए, कि आपको मेरा बनाया हुआ, मेरा फॉर्मुलेट किया हुआ, मेरा रिसर्च किया हुआ जो प्रोडक्ट है स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू, इसने सिर्फ 2 वॉश में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसने आपके बालों को शायद झड़ने से रोका होगा, आपके बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव किया होगा। क्या रिजल्ट्स आपको मिले ये आपने नहीं लिखा है, ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने लिखी कि इससे पहले आपने कई तरह के शैम्पूस ट्राई किए हैं लेकिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे जो आपको इसके सिर्फ 2 वॉश से ही मिले हैं। दोस्तों ये तभी होता है जब आप जिस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं वो पूरे नेचुरल फॉर्मुलेशन से तैयार किया गया हो। स्किन अफेयर्स के हेयर रिचुअल शैम्पू का एक एक इंग्रेडिएंट जो है वो नेचर ड्रिवन है। चाहे आप इसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट उठा लीजिए, हर इंग्रेडिएंट को एक तो टॉप नॉच क्वालिटी का सेलेक्ट किया गया है, और नंबर 2 उसका जो सोर्स है वो सोर्स नेचुरल होना चाहिए, ये ध्यान रखा गया है। यही सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के शैम्पूज के अंदर भी, लेकिन उसे ड्राइव किया जाता है, उसे लिया जाता है केमिकल से, उसे लिया जाता है फैक्ट्री में बनाए हुए इंग्रेडिएंट से। लेकिन वही केमिकल्स, वही चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। और यहाँ पर जब नेचुरल तरीके से, प्रकृति से जब उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप ढूंढ रहे हैं एक बेहतरीन शैम्पू, तो मेरे कहने से या फिर आप यहाँ पर कोमल जी के कहने से इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो देने वाला है। चलिए दोस्तों अब आते हैं और बात करते हैं ओपन पोर्स के बारे में। ओपन पोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन पोर्स का मतलब होता है आपकी स्किन की लेयर के नीचे जो कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन की लेयर है वहां पर कोलेजन तेजी से टूट रहा है, और कोलेजन जितनी तेजी से टूट रहा है उतनी तेजी से वहां पर ऊपर वाली लेयर में ओपन पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, आप कोई स्ट्रेचेबल कपड़ा लेकर आते हो, आप उसे जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, जितना ज़्यादा आप उसको धोते हो, जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ करते हो, उतना ज़्यादा उसके अंदर जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म होती चली जाती है। और उसके अंदर जो पहले फाइबर बहुत नज़दीक नज़दीक दिखाई देते थे, टाइटन अब दिखाई देते थे, अब वो कैसे दिख रहे हैं? दूर दूर दिख रहे हैं। आप उसके आसपास गो थ्रू, सी थ्रू कर सकते हो आप उसके साथ में, राइट? वही चीज़ हमारी स्किन के साथ होती है। जब परमात्मा ने हमें स्किन दी तो कोलेजन बिल्कुल टाइट, एकदम इंटेक्ट था। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती गई, स्ट्रेस हुआ, लाइफस्टाइल हुई, नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, बहुत सारी बीमारियां हुई, इन सब की वजह से क्या हुआ? इन सब की वजह से कोलेजन
डिमिनिश होने लगा, डेप्रिशिएट होने लगा और वही ओपन पोर्स बन के सामने आए। तो पहला सवाल आता है कि कोलेजन को वापस से रिप्लेस कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोलेजन कैसे बनेगा हमारी त्वचा में। तो उसके लिए मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि ऐसी चीज़ों को आप अपनी डाइट में शुमार कीजिए, डाइट में शामिल कीजिए जो कि आपकी शरीर के अंदर कोलेजन की क्वांटिटी को बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा कोलेजन बनाए। तो विटामिन सी वाली चीज़ें आप सारी खा सकते हो, आप पंपकिन को एज एन सैलेड खा सकते हो। और अगर आप मुझसे कोई सप्लीमेंट पूछोगे तो मेरा रिकमेंडेशन होता है हमेशा कि आपको सी बकथॉर्न बेरी पाउडर जो है वो अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। हर व्यक्ति जो 20 साल के ऊपर का है वो हर साल 1.5 से 2% तक कोलेजन जो है वो कोलैप्स करता है। और इस कोलेजन के कोलैप्स होने की वजह से कहीं ना कहीं पर आपकी स्किन डल हो जाती है, ढीली हो जाती है और ओपन पोर्स हो जाते हैं। सी बकथॉर्न बेरी पाउडर क्या करता है, आपकी त्वचा को नेचुरली स्टिमुलेट करता है, नेचुरली प्रवोक करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोलेजन खुद ब खुद बनाए। और जब वो खुद ब खुद कोलेजन बनाने लगती है त्वचा, तो आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो श्रिंक होने लगते हैं। आपकी त्वचा की जो फाइन लाइंस होती हैं, जो रिंकल्स होते हैं, जो स्किन में जो ढीलापन आ रहा होता है, जो सैगिंग इफेक्ट आ रहा होता है, वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो 1 चम्मच कोलेजन बनाने के लिए रोज रात को सोने से पहले सी बकथॉर्न बेरी पाउडर गर्म दूध या गर्म पानी के साथ लेना जरूर शुरू कीजिए। ये आपको बहुत इजीली Amazon और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वो सिर्फ नीचे लिंक लिख दीजिएगा, आपके डीएम में सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब सवाल आता है बाहर से क्या लगाएं। तो बाहर से अगर आप लगाने की बात करो तो आपका फोकस होना चाहिए स्किन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, क्योंकि ओपन पोर्स जहां होते हैं वहां पर बहुत सारे टॉक्सिन्स खुद ब खुद जमा हो जाते हैं। और जब आप इन टॉक्सिन्स को त्वचा से बाहर नहीं निकालते हो तो ये पोर्स और ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अगर ओपन पोर्स से परेशान हैं तो अपनी स्किन को डिटॉक्सिफाई करो, उसको साफ करो, ताकि जब उसके अंदर जो जमा गंद है, जो टॉक्सिन्स है, वो जब बाहर निकलेंगे अपने आप पोर्स श्रिंक होंगे, छोटे हो जाएंगे। तब उसके लिए क्या करना है, 3 चीज़ें लेनी है। आपको मुल्तानी मिट्टी लेना है 1 चम्मच, 2 चम्मच आपको गुलाब की पत्तियों का पाउडर लेना है और 3 चम्मच आपको गुड़हल के फूलों का पाउडर लेना है। मुल्तानी मिट्टी क्या करती है, ऑयलीनेस को कंट्रोल करती है। अब इन पोर्स में कुछ तो और होने वाला नहीं है, सिर्फ ऑयल होगा, बिकॉज ये ऑयल ग्लैंड की वजह से आए हैं। तो इस ऑयल को कंट्रोल करने में मुल्तानी मिट्टी हमें मदद करेगी। गुलाब की पत्तियों का पाउडर क्या करेगा, स्ट्रेस हटाएगा। हमारी त्वचा की कोशिकाओं के अंदर जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जो डिस्कम्फर्ट है, जो टॉक्सिन्स जमा है, उसको गुलाब की पत्तियों का पाउडर निकालने में मदद करेगा। और वापस से इनको खाली करने के बाद जब इनको श्रिंक करना है तो उसमें गुड़हल के फूलों का पाउडर हमें मदद करता है। तो इन तीनों को 1:2:3 मतलब 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 2 चम्मच गुलाब की पत्तियों का पाउडर और 3 चम्मच हिबिस्कस फ्लावर पाउडर अच्छे से मिलाना है, मिला करके रख लेना है। अब रोज इसमें से आपको 1 चम्मच लेना है और कच्चे दूध के साथ या फिर दही के साथ आपको इसका पेस्ट बनाना है, इसे साफ चेहरे पर लगाना है, आधे घंटे के लिए छोड़ना है और आधे घंटे के बाद आपको इसे वॉश कर लेना है। अब देखोगे जैसे जैसे आप ये करते जा रहे हो और अंदर से सिबकथॉर्न की मदद से कोलेजन प्रोड्यूस होता जा रहा है, आपकी स्किन रिजुविनेट होती हुई नजर आ रही है और आपकी स्किन पे किसी भी तरह का जो ओपन पोर्स की विजिबिलिटी बढ़ रहा था वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है, कम होता जा रहा है। सो मेक श्योर इन दोनों नुस्खों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मेक श्योर कीजिएगा कि कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।